हर हर महादेव। आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी आशा करते हैं आप सभी भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर रहे होंगे। चलिए आज हम आपको बताते हैं रुद्राभिषेक के विषय में। आप कर रहे होंगे, लेकिन कई ऐसे पंथी लोग भी होंगे और जो खासकर हिंदू लोग होंगे जो आपको ये कमेंट्स कर रहे हो कि अरे भैया आपने ये अभिषेक क्यों किया, ये दूध बर्बाद क्यों कर दिया, वेस्ट क्यों कर दिया। तो ये सवाल करते हैं कि आपने ये शिवलिंग पर दूध बर्बाद क्यों किया, इससे बेहतर होता कि आप इसे गरीबों को दान कर देते। ऐसा व्यक्ति कमेंट करेंगे आपको। लेकिन अन्य व्यक्ति कहें तो कहें, लेकिन खास करके आजकल हिंदू ही नई पीढ़ी के लड़के ऐसा कहते हैं कि दूध की बर्बादी होती है, गरीबों को आपको दान कर देना चाहिए था। कई फिल्मों में भी ये दिखाया गया, कई कलाकारों ने भी पहले कहा है, तो आज मैं आपको स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से मैं बात रखूं, उससे पहले मैं एक दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपसे कभी किसी ने पूछा कि आप अपने बच्चों पर या माता पिता पर कितना पैसा खर्च करते हैं और क्यों करते हैं? नहीं पूछा ना। तो भगवान से हमारे आराध्य हैं, अगर हमारी कमाई का हम कुछ हिस्सा खर्च करें तो आप सवाल पूछने वाले कौन होते हैं? और ये जो गरीबों वाले ज्ञान वाली बात है ना, ये आपको मज़ार पर चादर चढ़ाते समय याद नहीं आती? या चर्च में जो मोमबत्तियां लगाते हैं, कभी आपने सोचा कि वो मोमबत्तियां किसी गरीब के झोपड़ी में लगाकर उसके घर को रोशन कर दें? नहीं ना। कभी आपने सोचा कि अपने जन्मदिन पर आप जो पैसा बर्बाद करते हैं, नए साल में पार्टियां करते हैं, फिल्म वगैरह देखने जाते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, 500-500 रुपए के टिकट आते हैं, हाँ ये खाते हैं वो खाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, कितना तेल बर्बाद करते हैं, यहाँ कहीं बर्बाद करते हैं। कभी सोचा आपने? नहीं सोचा, क्योंकि वो सोचने वाली बात ही नहीं है, वो सूट ही नहीं करता। हमें तो हिंदू धर्म को टारगेट करना है। चलिए ठीक है, अब आते हैं धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर। विष्णु पुराण की माने तो भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन कराया, तो शिव जी ने जब जहर ग्रहण करना प्रारंभ किया तो उनको शरीर जलने लगा। देवताओं ने जल दिया, उनको शांति नहीं मिली, तो उन्होंने दुग्धाभिषेक किया तो शंकर जी को शांति मिली। तो तब से मान्यता है कि दूध चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं और हम इसलिए दुग्धाभिषेक करते हैं, हम इसलिए दुग्धाभिषेक करते हैं। खैर इससे आपको क्या लेना देना, पर आप खासकर जानते हैं कि हमारे जो शिवलिंग हैं वो नदी, तालाब, समुद्र किनारे ही हैं, कुएं के किनारे पर क्यों है? क्योंकि ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की थी कि जो दुग्धाभिषेक करेंगे वो उसे इकट्ठा कर लिया जाएगा और उसे या तो गरीबों में बांट दिया जाएगा या फिर उसका चरणामृत बनाकर भक्तों में बांट दिया जाएगा। हाँ, ये सच है कि आक्रांताओं के आक्रमण के बाद कुरीतियाँ बदले वक्त में बदली, लेकिन धार्मिक मान्यता यही है। वैज्ञानिक दृष्टि से क्या आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर जो शिवलिंग वहाँ पर है जहाँ रेडियो एक्टिव निकलते हैं और दूध, धतूरा, बेलपत्र चढ़ाने से उन्हें वो शोक लेते हैं, आपको नहीं पता होगा। खैर एक बात और अब मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान वो देश है जो कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कभी भी खाने पीने की या दूध की सामान की कमी नहीं थी। क्या जाने वो लोग जो अरब में रहते थे जहाँ पानी भी नहीं मिलता था। हिंदुस्तान की बात अलग थी, ये चीज़ें अवेलेबल थी। खैर आपसे गुजारिश इतनी है कि इस वीडियो को शेयर इतनी कीजिएगा कि नई पीढ़ियों को पता लगे कि ये वेस्टेज नहीं है और केवल एक धर्म पर निशाना मत बताइए। उन कलाकारों को भी बताइए कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना धार्मिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे सही है। और हम अगर अपने पिता, अपने आराध्य को खुश करते हैं तो ये हमारा और उनका निजी मसला है। इसमें किसी को बोलने का हक नहीं है, अधिकार भी नहीं है। जय महादेव।